25 किताबों पर बैन के मामले में अब हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। पुस्तकों में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप, बैन के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रीनगर के टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रगान का अपमान, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी नहीं कर सकती जबरदस्ती, राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना या नहीं ये लोगों की मर्जी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने छत्रबल का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने युवाओं की मांगों को सुना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों के लिए खेल के मैदान की कमी पर जताई चिंता। पुलवामा के मैदानों को युवाओं के लिए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात में भी हुई थी चर्चा। महबूबा ने कहा कि ड्रग्स और बेरोजगारी बढ़ा रही है तनाव। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अरुण प्रभात सिंह ने दी प्रतिक्रिया। बोले कि महबूबा मुफ्ती और से कुछ और उम्मीद नहीं की जा सकती, जिन्होंने हमेशा राष्ट्र विरोधी तत्वों का समर्थन किया है। और कहा कि उनका पाकिस्तान समर्थक रवैया सभी को पता है। जो कोई भी राष्ट्रगान और किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करेगा, उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिवंगत अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की संपत्ति जब्त करने के सरकार के फैसले का अल्ताफ ठाकुर ने किया स्वागत। कहा भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए 40 सालों तक कश्मीर को तबाह किया। बीजेपी कश्मीर इकाई ने कश्मीरी संस्कृति और भाषा के पतन पर चिंता जताई। स्थानीय कलाकारों के संघर्षों पर भी डाला प्रकाश। बडगाम में एनसी सांसद आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। बडगाम में आतंकी नेटवर्क पर पुलिस का सख्त एक्शन। हैदरपुरा में प्रतिबंधित संगठन तहरीक हुर्रियत का हेडक्वार्टर सील। सोपोर में जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर रेड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दोहराया स्टेटहुड का मुद्दा। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा और राज्यसभा चुनाव के लिए तैयार। जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी करेगी जारी। एमपी आगा सैयद रूहुल्ला ने सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान का किया समर्थन। कहा सीएम उमर को जनता के प्रति चिंता, ये अच्छी बात है। सैयद आगा रूहुल्ला ने अन्य पार्टियों को भी उठने और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने का आह्वान किया। सभी पार्टियों को मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। पुलवामा के राजपुरा में पहली बार सफल ऑर्थो सर्जरी, स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सुधार। फ्रैक्चर के मरीज का सफल ऑपरेशन। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही स्वास्थ्य सुविधाएं, राजपुरा में सर्जिकल टीम ने दिखाई सफलता। दूर दराज के लोगों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला को स्थिति को लेकर दी चेतावनी। कहा जम्मू कश्मीर की स्थिति बाकी राज्यों से अलग, इसलिए सीएम को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। पुंछ में सेना के 425 फील्ड अस्पताल ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के लिए दिया 85 यूनिट से अधिक का रक्त। जवानों ने लोगों से की रक्तदान देने की अपील। सेना और जिला अस्पताल के सहयोग से पुंछ में सफल रक्तदान शिविर। डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने सेना के इस प्रयास की सराहना की। वक्फ को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद को स्थगित किया। 3 अक्टूबर को बुलाए गए भारत बंद को स्थगित किया। श्रीनगर के दुर्गा नगर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी पर्व। देश भर से आए भक्तों ने भगवान राम की पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण किया। उत्सव में शामिल लोगों ने कहा कि अब कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। ये पर्व क्षेत्र में बढ़ती स्थिरता और शांति का प्रमाण है। सांबा में यात्रियों से भरी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो। हादसे में 6 यात्री घायल। सीआरपीएफ की 265 बटालियन की तरफ से कंजक पूजन का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ परिसर में की गई पूजा। त्राल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाई गई चिकित्सा शिविर। सीआरपीएफ और उप जिला अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर त्राल में जागरूकता। सीआरपीएफ और डॉक्टरों ने दी लोगों को सलाह। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड। श्रीनगर के कर्ण नगर में मोहम्मद शफी सिद्दीकी के घर की तलाशी। बडगाम में भी आयकर विभाग की छापेमारी। बडगाम में होटल सरोवर में रेड। तिहाड़ जेल में फिर से भूख हड़ताल पर सांसद बारामूला इंजीनियर अब्दुल रशीद। 2 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहेंगे इंजीनियर अब्दुल रशीद।
लद्दाख के साथ बातचीत और कश्मीर पर खामोशी के विरोध पर भूख हड़ताल कर रहे हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद। डेडा में सेवा पर्व अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस अवसर पर सहायक आयुक्त अशरफ परवेज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सहायक आयुक्त ने स्वच्छता सेवा मिशन जीवन और 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। डोडा में सेवा पर्व के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। चिली बेंगल में बीजेपी मंडल हरदीप सिंह मनहास के नेतृत्व में किया गया आयोजन। कार्यक्रम में भदरवा विधायक दिलीप सिंह परिहार डीडीसी अध्यक्ष रहे मौजूद। लगभग 300 मरीजों की मुफ्त जांच की गई। पुंछ में कल धूमधाम से मनाया जाएगा रावण पर श्री राम की विजय का पर्व दशहरा। देर शाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा पुतला दहन। प्रसिद्ध शिया नेता स्वर्गीय मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी को उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर किया गया याद। शादीपुरा में भावभीनी श्रद्धांजलि की गई अर्पित। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जुठाना इलाके में 3 संदिग्ध के देखे जाने के बाद तलाशी तेज। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सीरी रामबन क्षेत्र में ट्रक हुई दुर्घटना का शिकार। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। किसी भी तरह की जानहानि की सूचना नहीं। ट्रक दुर्घटना पर रामबन पुलिस ने दर्ज किया मामला। हादसे के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। सीमा पर शांति और समृद्धि के लिए सेना ने की सामूहिक प्रार्थना। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, खुशहाली और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। पुलवामा में 40 साल बाद अब तक नहीं बना प्रसूति अस्पताल। मरीजों की बढ़ती भीड़ से हाल बेहाल। विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने प्रसूति अस्पताल स्थापित करने की मांग को दोहराया। स्थानीय लोगों की सुझाव, कोविड अस्पताल को बनाया जाए प्रसूति केंद्र। राजौरी में भारी बारिश से टूटी सिंचाई नहर। विभाग की अनदेखी के बाद लोगों ने खुद संभाला मोर्चा। ग्रामीणों ने खुद नहर की मरम्मत का जिम्मा उठाया। राजौरी में पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। सरकार और विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। कुपवाड़ा के सूखे मेवे बाजार में सुविधाओं का संकट। बाजार में बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं नहीं। व्यापारियों की बढ़ी नाराजगी। खरीदो फरोख्त के पीक सीजन में बाजार में बुनियादी ढांचे की कमी से व्यापार प्रभावित। व्यापारियों ने उठाई आवाज। उधमपुर में सीआरपीएफ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। बाढ़ के बाद चिकित्सा आवश्यकताओं में सहायता हेतु किया गया आयोजन। 26 सीआरपीएफ जवानों ने किया रक्तदान। पुलवामा जिले के तबाह इलाके में चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। पुलवामा विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने शिविर का किया उद्घाटन। शिविर में महिलाओं और बच्चों सहित अन्य लोगों ने कराई चिकित्सा जांच। अन्य के किसानों ने उनकी धान की फसल को हुए भारी नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। आजीविका को लेकर संकट गहराया। प्रशासन से की उचित राहत राशि मुहैया करवाने की मांग। ट्राल के कुंगलोरा की सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू। जर्जर सड़क से लोगों को मिलेगी राहत। लोगों ने ट्राल विधायक का जताया आभार। रामबन जिले में शकील अहमद लून नामक एक व्यक्ति पर भालू ने हमला कर दिया। शकील भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल और रामसू के स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है इलाज। श्रीनगर में गांधी शिल्प बाजार का हुआ उद्घाटन। देश भर के कारीगर ले रहे हैं भाग। हस्त निर्मित हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुए तेज। कई जिलों में हिंसक झड़प। स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस कर्मियों को बंधक बनाने की खबरें आई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई हिंसा में 8 नागरिक मारे गए। 100 से ज्यादा लोग घायल। 3 दिनों से चल रहे नागरिक विद्रोह में अब तक कुल 10 लोग मारे गए। JKNIAI के अध्यक्ष महबूब कश्मीरी ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान सरकार कश्मीर की जनता की आवाज को हिंसा के दम पर दबाना चाहती है और लोगों का कत्लेआम करने की कोशिश हुई तो जनता उसका जवाब देगी। हंदवाड़ा पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्ति के यहां मारा छापा। हबीबुल्लाह भट्ट निवासी कोहिनूर कॉलोनी हंदवाड़ा के घर पर मारा गया छापा। बांडीपुरा जिले के गुरेज में लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन। चुनिंदा लाभार्थियों को करघे और भेड़ें की गई वितरित। गुलमर्ग, टंगमर्ग सहित अन्य इलाकों में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई शुरू। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। लोगों ने कश्मीर में हो रही फिल्म शूटिंग के लिए एक पॉजिटिव कदम इसे बताया। विश्मा विधायक राजीव भगत ने सरूर गांव में 20 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया। लोगों ने विधायक का जताया आभार।
बडगाम जिले के हाई स्कूल में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों, शिक्षकों और पैरालीगल वॉलंटियर्स को कानून के बारे में जानकारी दी गई। लोगों में कानूनी जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना कार्यक्रम का उद्देश्य। बारामूला जिला विकास परिषद के अध्यक्ष और वागूरा करेरी के विधायक इरफान हफीज लोन ने वागूरा के इलाके का दौरा किया। नवनिर्मित प्राथमिक विद्यालय भवन का उद्घाटन किया। आरएसपुरा कस्बे में कल मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले तैयार। आपसी भाईचारे का दिख रहा संगम। नगर समिति मागाम ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। नगर समिति के कर्मचारियों और अन्य स्थानीय युवाओं ने किया रक्तदान। इस मौके पर नगर समिति के पदाधिकारियों ने लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा की गई कड़ी। त्योहारों के चलते लिया गया फैसला। कुलगाम के काजीगुंड के बेसु कॉलोनी में गणेश मंदिर की रखी गई आधारशिला। इस अवसर पर स्वामी गोविंदानंद सरस्वती की उपस्थिति में हवन और नवरात्रि पूजन का आयोजन किया गया। उधमपुर दशहरा उत्सव के लिए तैयार। स्पोर्ट्स स्टेडियम में विशाल पुतलों को लगाया गया। पुतलों में ऑपरेशन सिंदूर की देखी जा सकती है झलक। राजौरी में सेना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाले सैनिकों ने ब्लड डोनेट किया। केंद्र सरकार की कृषि विकास योजना के तहत किश्तवाड़ जिले को चुने गए 100 जिलों में किया जाएगा शामिल। डीडीसी किश्तवाड़ की अध्यक्ष पूजा ठाकुर इस फैसले का करती हुई स्वागत नजर आई। कहा, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा लेटर। कहा, सोनम वांगचुक से नहीं हो पा रहा संपर्क। पत्नी के अधिकारों से वंचित किए जाने का लगाया आरोप। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह में एक उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में लद्दाख के हालात की समीक्षा हुई। सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लेह के हालात को देखते हुए हिंदू महासभा लेह का दशहरा उत्सव कार्यक्रम रद्द करने का फैसला हिंदू महासभा के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने दी जानकारी। लेह में 3 अक्टूबर तक इंटरनेट सेवा बंद। कर्फ्यू में भी दी गई छूट। अब सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश। लेह हिंसा के 26 आरोपियों को मिली इंतरिम जमानत और 27 सितंबर के बाद 40 से अधिक लोग हुए थे गिरफ्तार। 3 अक्टूबर को बाकी लोगों को जमानत संभव। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लेह ने दी जमानत। साथ ही पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराने की अपील। किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, उसकी जांच होनी चाहिए। मारे गए लोगों के उनके लिए प्रॉपर कंपनसेशन का ऐलान करने की मांग। पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग। असगर करबलाई ने की मांग। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी को कांग्रेस को दोष देने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर और लद्दाख के डीजीपी से पूछना चाहिए। वहीं उपराज्यपाल सोनम वांगचुक को गुनहगार बता रहे हैं। द्रास में सेना ने सद्भावना परियोजना के तहत सीमावर्ती गांव मुश्कू वैली में शौचालय बनवाए। ग्रामीणों ने सेना का जताया आभार। और बिलासपुर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सपरिवार शारदोत्सव में शिरकत करते हुए नजर आए। संध्याकालीन महानवमी की पूजा में भी शामिल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश भर में जीएसटी का बचत उत्सव की धूम। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का जनता पर टैक्स का बोझ। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रामपुर के घानवी में बाढ़ से प्रभावित सड़कों के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया। चल रहे बहाली के कार्य की सराहना की। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्र सरकार को घेरा। बोले, केंद्र सरकार पहले जीएसटी की दरें बढ़ाती है और फिर जब विरोध होता है तो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसमें सुधार कर इसका भी खुद ही श्रेय लेती है। शिमला में सोनम वांगचुक की रिहाई की उठी मांग। सड़कों पर उतरी सीपीआईएम। केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने के लगाया आरोप। मणिकर्ण घाटी के कसोल के ग्रहण नाला में पार्वती कॉलिंग रेव पार्टी का आयोजन। 1000 से ज्यादा देशी विदेशी सैलानी जंगल में कर रहे हैं नाच गाना और मस्ती। बिना परमिशन चल रही है पार्टी। प्रशासन बना मूक दर्शक। देहरा के ढलियारा मोड़ पर फिर हुआ हादसा। सीमेंट से भरा कंटेनर खाई में गिरा। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। मंडी में पुलिस ने महानवमी पर किया कन्या पूजन। भंडारे के माध्यम से बांटा प्रसाद। एसपी मंडी साक्षी वर्मा सहित सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद।
कांगड़ा जिले बैजनाथ में अनोखी परंपरा, यहां नहीं मनाया जाता दशहरा। रावण की तपोत्सली माने जाने वाले बैजनाथ में रावण दहन करना समझा जाता है अपमान। केवल भगवान शिव की होती है पूजा अर्चना। मंडी जिले में बीएसएनएल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। मंडी में गिनाई अपनी उपलब्धियां। कहा, जिन दुर्गम क्षेत्रों में यूएसओ से सिग्नल पहुंचा रहा है बीएसएनएल, जल्द शुरू होगी 5G की सुविधा। शिमला के रिज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन विश्व दिवस के अवसर पर निकाली गई साइकिल रैली। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सीएम सुक्खू ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। ऊना में ग्रीन एवेन्यू स्टेट कॉलोनी पदाधिकारी ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम में शामिल नहीं करने के मामले में दिया ज्ञापन। बोले, चुने हुए प्रतिनिधियों को नजरअंदाज ना करे जिला प्रशासन। कुल्लू जिला के मणिकरण घाटी में 1 माह के बाद सड़क हुई बहाल। कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने इसे बड़ी कामयाबी बताया। बोले, किसान, बागवानों, पर्यटन और कारोबारियों को मिलेगा फायदा। ढालपुर मैदान में 2 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आयोजन। दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने उत्सव को लेकर दी जानकारी। कहा, यह उत्सव आपदा प्रभावितों को समर्पित। उत्सव में दिखेगी पहाड़ी संस्कृति और इतिहास। हमीरपुर जिले में 11 बच्चों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई मारपीट करने की शिकायत। अभिभावकों ने भी पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की। सोलन के सनातन धर्म मंदिर में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम